जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे क्लास 10th का हिंदी। जो हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो यूट्यूब पर काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, इसलिए आज हम हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा हिंदी मातृभाषा है, चाहते तो हम और सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें हिंदी स्टार्ट करने का यही मेरा मकसद है कि यूट्यूब पर काफ़ी दिन से वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था, जिसके कारण से आज हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। क्लास 10th का हिंदी चैप्टर है बहादुर, जिसका राइट अमरकांत जी रहते हैं। और बहादुर और अमरकांत जी का पत्नी का नाम है निर्मला और उनका बेटा का नाम है किशोर। काफ़ी ज़्यादा चैप्टर इंटरेस्टिंग में और दुख भरी कहानी भी है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा काफ़ी टाइम ना लेते हुए भी। इस पर्पज़ को हमें समझाने का यह मतलब है कि इस क्लास को हम थोड़ा शॉर्टली समझाएंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और चाहते हैं कि क्यों अगर 5 घंटे की क्लास आपको आधे घंटे में ही समझ आए तो क्या ज़रूरत है 5 घंटे करने की। तो चलिए ना, क्या बात है, चटपटा सा लपेट चपेट के स्टार्ट करते देखिए, कहना मेरा यह है कि अमरकांत जी रहते हैं और अमरकांत जी की पत्नी निर्मला एक बहादुर लड़का रहता है। बहादुर के पिताजी ना रहते हैं, उसकी माँ एक भैंस रखी हुई रहती है, जिस भैंस को खिलाती पिलाती है, कुट्टी भी देती है और खाने पीने के लिए बहुत सारे जो चारा वगैरह वो सब देती है। और एक दिन की बात है कि जब बहादुर को भैंस चराने के लिए बोला गया तो बहुत ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड होते हैं। क्या कि अगर किसी को माँ बोल देती है कि जाओ मेरे भैंस से यह काम कर दोगे, यह काम कर दोगे, तो बोलते आपको तो यही काम रहता है कि मैम क्या ये सब बोल दिए, अभी तो हमको खेलने जाना था और इसी टाइम में हमको यह बोल दिए हैं। तो बच्चा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आया था, आप लोग भी आता होगा, देखते हुइएगा। तो एक दिन की बात है कि बहादुर की माँ उसको बोली कि जाओ भैंसे चला के आओ। तो बहादुर ने गुस्से से गया और भैंस को इतना पीटा कि भैंस जो अपने मालिक के पास चली। आप लोग गांव में देखते हुए कि अक्सर कि जिस मालिक को भैंस हो या गाय जो भी जानवर हो उसको पीटा जाता है तो खुलकर वापस वो अपने दरवाजे पे, मालिक के दरवाजे पे रिटर्न चले आता है। तो बहादुर अपने भैंस को खूब पीटा तो बहादुर की माँ के पास भैंस रिटर्न चली आई। बहादुर को माँ को पहले से ही शक था कि ज़रूर ये चुट्टा ने भैंस को ही मारा होगा, तभी तो मेरे पास रिटर्न चले आया है। तो भैंस के आने के बाद उसको पता चल गया था बहादुर को माँ को कि बहादुर भैंस को बहुत ज़्यादा पीटा है। तो उसके बाद बहादुर आया तो बहादुर की माँ ने बहादुर को इतना ज़्यादा पीटे, बहादुर जितना पीटा था भैंस को उसका 2 गुना बहादुर की माँ ने उस बहादुर को पीटा था कि तू मेरे भैंस को पीटा, मैं तुम्हें पीटूँगा। तो बहादुर भी पिटा गया। तो बहादुर चुपचाप रोते रोते सीसे कर रोने लगे और बहादुर अपने मन में क्या चल रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। तो बहादुर के मन में ख्याल आया कि कहीं ना कहीं हम भाग जाते हैं। आखिर लास्ट में भाग ही जाते हैं। अपने माँ के घी के डंडी से 2 रुपये निकाला। गोरखपुर के स्टेशन आज भी बिहार के नज़दीक पड़ रहा है। वह गोरखपुर में गए और बस स्टेशन पर रुक कर रो रहे थे सिचक कर। अमरकांत जी के साला, जिसको बाप के सार बोला जाता है, साला उनका थे और उनको देख लिए कि कौन बच्चा है, कौन है ये रो के सिसक कर रो रहा है। तो देखे कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो लड़का ना रो कर अपना पूरे की पूरी बात बता दी कि मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ ने बोली भैंसी चराने के लिए और हम भैंसी को हमने पीटे, फिर हम गए तो मेरी मम्मी ने हमको अच्छा से धुलाई कर दी और मैंने अपने माँ के घी की डंडी से 2 रुपये चुराया और बस के स्टेशन तक आया हूँ। तो अमरकांत जी का उससे पहले उसका नौकर का भी ज़रूरत रहता है। अमरकांत जी का पत्नी एक निर्मला रहती है, जो एक रिश्तेदार के यहाँ गई हुई रहती है। वह चाहती है वो रिश्तेदार के यहाँ गई हुई रहती है। जैसे कि अमरकांत जी का बहन रहती थी, निर्मला को ननद लगती थी, उसके यहाँ गई तो देखी कि इसके यहाँ तो नौकर है और ये रानी बन के चारपाई पर पूरी कचौरी जो आज चाट उतार रहा है, मतलब बैठ के खाना खा रही है। काश हमें भी एक नौकर मिल जाता तो हम भी बैठ कर ना खाना खाते। अब निर्मला को इतना काम करना पड़ता था, इतना काम करना कि सो के उठो और काम में लग जाओ, करते करते 10-11 बजे तक फिर सो जाओ खाना खा के, फिर उठो फिर काम करते। इस तरह से काम करते करते निर्मला थक जाती थी। काफ़ी ज़्यादा थकने के बाद उसका तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था। तो ये भी सोच रही थी कि क्यों ना मेरे यहाँ भी एक नौकर चले आए जो कि मेरा घर का पूरा काम काज कर दे। तो आखिर लास्ट में ही बहादुर मिल ही गया, जो अमरकांत जी के साला मतलब निर्मला का भाई लेकर गए। और बहादुर जो लड़का था वो
अमरकांत जी यहाँ पहुँचा और काम करने लगा। इतना काम किया निर्मला को कुछ काम ही नहीं करने देता था। तो निर्मला अक्सर बैठी हुई रहती थी। उसका तबीयत भी ठीक हो गया, जिसके कारण से निर्मला का काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा तबीयत ठीक हो गया। और निर्मला चारपाई पर उसी तरह जो अपने ननद के यहाँ गई थी, उसका ननद चारपाई पर पूरी कचौरी उतार रही थी, अब ये भी उतारने लगी। देखो कि इतना ज़्यादा बहादुर ने काम किया कि निर्मला के तबीयत तक भी ठीक हो गया। बहादुर जो लड़का था अमरकांत जी को बाबूजी बोल रहा था और निर्मला को माँ जी बोल रहा था। तबीयत भी ठीक हो गया। उसका अमरकांत जी का एक बेटा रहता है किशोर, जो बहुत बदमाश चुट्टा खचरा रहता है, क्या कहें उसको। स्कूल जाते समय कॉलेज जाते समय जो भी अपना स्कूल कॉलेज जो भी होता है कि हमेशा बहादुर को पीटता था, बोलता तू मेरा ये काम कर दो, जूता साफ कर दो, और जूता साफ कर दो, बैग साफ कर दो, साइकिल साफ कर दो। वो करवाता भी था। बेचारा बहादुर चुपचाप एकदम नॉर्मल लड़का था, करता भी था। करते करते बहुत मारता भी था, पीटता भी था, गाली भी देता था। तो उसके लास्ट में जब कुछ ऐसे समय हद तक बीतने लगा तो गांव के मंथन, जिसको बोला था मंथनी, जो एक महिला रहती है, निर्मला को काफ़ी ज़्यादा सिखाने लगे कि तो देखो दुनिया सब चाहता है कि सब बेहतर कर, लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि हमसे बेहतर कोई करे। निर्मला रहती है और निर्मला को आस पड़ोस के गांव के जो महिला रहती है, कुटनी जिसको बोला जाता है, कान फूक फाक देती है और कहती है कि से बहादुर को तो खाना बना के खिलावा, ना दा नौकर अपना नौकर लेखा रहता है। पहले कहते थे कि आओ बहादुर खाना खा लो, मैं दूसर औरत की तरह नहीं हूँ कि नौकर का नौकर समझ के रखती हूँ। अब मैं अपने तुम्हारे बेटे जैसे मानता हूँ, तुम आओ आकर और खाना खा लो। पहले ऐसे मानती थी। कुछ समय बीतने के बाद बोलते कि जा अपने से चुपचाप से खाना बना के खा ले। 11 साल का लड़का बहादुर रहता है, जिसको खाना बनाना नहीं आता है, तो गांव के कुटनी से कूट देती है, निर्मला को कान फूक देती है और उसको बोलते कि जा अपना खाना बना कर खुद से खा लो। 11 साल का लड़का बहादुर होता है, उसको खाना बनाने नहीं आता है, जिसके कारण से बोलती है माँ जी हमें खाना नहीं बनाने आता। तो कहते कि अरे ज़्यादा तू मेरे कोई घर का लड़का है ऐसा मैं तुम्हें खाना बना के दूँ? पहले घर के लड़का था, अब बोला है कि अब तुम मेरा घर के कोई लड़का है ऐसा मैं तुम्हें खाना बना के दूँ? नहीं देता था। लास्ट में खाना मांगता था, निर्मला पीटती भी थी, पीटना स्टार्ट करती। अब सोचा कि बहादुर ने पहले तो एक पीटता था, निर्मला का बेटा मतलब अमरकांत जी का बेटा पीटता था किशोर, अब 2 हो गया पीटने वाला। एक दिन की बात है, उनके घर पे रिश्तेदार गए, खाना वाना बनाया, रिश्तेदार का भी बहादुर ने सेवा किया और जो काम था वो सब किए। बहादुर को 11 रुपया का चोरी का इंतजाम लगा था। रिश्तेदार जो होता ना बहुत चुट्टा होता ससुराल। अब 11 रुपया चोरी का बताइए, इतना दिन से बहादुर उसके यहाँ काम कर रहा था, बहादुर था, तो आज तक किसी के 1 रुपया नहीं चुराया। जब उसके यहाँ रिश्तेदार गए तो रिश्तेदार ने कहा है कि बहादुर जो लड़का है इसे मेरे 11 रुपया चुरा लिया है, और देखिए ना ये नौकर आपका है ना बहुत चोर है, मेरा 11 रुपया चुरा लिया है। तो बहादुर ऐसा कोई लड़का था नहीं, उसको झूठ मूठ के आरोप लगाया गया था। अमरकांत जी को बोलता है बाबूजी मैंने नहीं चुराया है, बड़ी प्यार से कहता है कि बाबूजी मैंने यह पैसा नहीं चुराया है। बहादुर ने बोला, अमरकांत जी बोला बताओ ये पैसा कौन चुराया है? बहादुर ने बड़ी शालीनता से बोला कि बाबूजी मैंने यह पैसा नहीं चुराया। निर्मला को माँ जी बोलता था और अमरकांत जी को बाबूजी बोलता था, और अमरकांत जी क्या हुरे न फूरे घसीट के धके पीटने लगे। लेकिन एक दिन की बात है कि एक सिलौटा होता है मसाला पीसने वाला, उस सिलौटा को बहादुर ने लेकर आ रहा था। बच्चा 11 साल का बच्चा रहा होगा, छूट ही गया वहाँ से, छूट गया, जिसके कारण से थोड़ा सा कीचड़ न पड़ गया। उसके कारण से बहादुर ने किशोर ने पीटा, निर्मला ने पीटी। पीटते पीटते इतना पीटे कि बहादुर को रो को सोच रहा था बेचारा कि क्या मैंने कौन सा भागा, मैंने गलती कर दिया कि मैंने अपने घर से भागा। यहाँ पहले जो अपने माँ को बात को ना सह सके, यहाँ पर आने के बाद इतना सारा को शोषण के शिकार हैं, शोषण सह रहे हैं, जिसके कारण से बहादुर काफ़ी ज़्यादा दुख रहता था। और बहादुर को ऐसा लगता था कि मैंने अपनी माँ के साथ जो भी किया है बहुत ज़्यादा गलत किए हैं। अमरकांत जी उसके रिश्तेदार जो होता है, कोई नहीं चाहता है कि मेरे यहाँ अगर नौकर नहीं है तो इसके भी यहाँ नौकर भी ना रहे। अब सोचा है कि इतना सस्ता में नहीं पैसा लेता है नहीं कुछ लेता और यहाँ पर काम कर रहा है और इसका शोषण भी हो रहा है, तब भी ये लड़का टिक रहा है, तो क्यों ना इसको झूठा इंतजाम हम लगा दें। 11 रुपया चोरी का इंतजाम लगा था, हालांकि वो पैसा लिया नहीं था। तो
वो काफ़ी पीटता था। लास्ट में हुआ क्या है कि बहादुर ने अपने खिलौना, अपना कपड़ा, बोरिया, बिस्तर छोड़कर चला गया। जब छोड़ने के बाद, चले जाने के बाद, जब बाहर से काम करके अमरकांत जी आए तो बोले कि ओह, ये लड़का नहीं है। देखे एकदम सुनसान छाया हुआ था। आए, बोले कि क्या बहादुर नहीं, ये चला गया? निर्मला ना बोली कि हाँ, बहादुर चला गया। काफ़ी ज़्यादा रोए। अमरकांत जी न कहता है कि रहे तो मन भावे, न चल जाए तो मन पछताए रे। बहादुर इतना, क्या बताएं कि बहादुर इतना ज़्यादा अच्छा लड़का था कि चल जाने के बाद क्या चुट्टा से इतना मारता था, मतलब बहुत पीट रहे थे। और बहादुर छोड़ छाड़ के भाग गया। नहीं अपना खिलौना लिया, नहीं कपड़ा लिया, नहीं बस्ता लिया, चले गया। हुआ कि जब अमरकांत जी आए दफ्तर से काम करके, देखे बहादुर नहीं था, तब अमरकांत जी इतना रोए कि उनको लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी, ज़िंदगी का बहुत बड़ा गलती। निर्मला भी रोई, उसका बेटा भी रोई। अरे तुम लोग का जब रखना ही था तो उतना शोषण क्यों कर रहे थे आप लोग? बहुत ज़्यादा मारे, रो रहे थे। काफ़ी सोच रहे थे कि मैं उसका गोर पकड़ता हूँ, मैं पाँव पकड़ता हूँ, एक बार तो मुझे घर चले आए, उसको मैं दोबारा नहीं जाने दूंगा। हमसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, ये सब बोलने लगा। कर यहीं पर ख़त्म हो गया। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसी क्लास में। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि अमरकांत जी का पत्नी का क्या नाम था? अमरकांत जी का पत्नी का नाम निर्मला था। क्वेश्चन नंबर 2, अमरकांत जी का बेटा का क्या नाम था? अमरकांत जी का बेटा का नाम किशोर था। क्वेश्चन नंबर 3, अमरकांत जी के यहाँ नौकर कौन लाने वाला था? क्वेश्चन आंसर है इसका, अमरकांत जी के यहाँ नौकर उनके साला ने लाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अमरकांत जी का नौकर का क्या नाम था? बहादुर। क्वेश्चन नंबर 5, अमरकांत जी के कितने बेटे थे? 1। क्वेश्चन नंबर 6, अमरकांत जी का पत्नी का कितने भाई थे? 1। क्वेश्चन नंबर 6, अमरकांत जी कब पीटे थे बहादुर को? जब 11 रुपया चोरी के इल्ज़ाम लगे थे तब पीटे थे। क्वेश्चन नंबर अगला, बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बहादुर ने अपने माँ के घी के डंडे से कितने रुपये चुरा कर भागे थे? 2 रुपये। क्वेश्चन नंबर अगला, बहादुर ने किस स्टेशन पर जाकर पहुँचे थे? गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर अगला, बहादुर ने किसको पीटा था? भैंस को। बहादुर की माँ अब बहादुर को क्यों पीटा था? क्योंकि भैंस को काफ़ी ज़्यादा पीटा था। अब चलिए हम इसी क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहादुर की माँ बहादुर को क्यों पीटी? बहादुर का माँ बहादुर को इसलिए पीटी क्योंकि उसको भैंस चराने के लिए बोली। बहादुर की माँ बहादुर को भैंस चराने के लिए बोला, लेकिन भैंस चराने तो गया था, भैंस को इतना मारा कि भैंस अपने घर भाग गया। तो बहादुर की माँ के कहीं ना कहीं लग रहा था कि इतना छोटा सा नाबालक है, इसको काम करने के लिए क्यों बोलता हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाता। तो फिर ये बैठे बैठे करेगा तो करेगा ही क्या, नहीं कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो बहादुर की माँ इसीलिए ने पीटी कि जब नहीं चराना ही था तो नहीं जोता, लेकिन भैंस को इतना मारा तो मारा क्यों? इसी कारण से बहादुर वहाँ से आए और बहादुर की माँ भैंस को पीटी हुई हालत में देख ली तो बहादुर की माँ उससे न जाने कई ज़्यादा गुना गुस्सा में हो गई और बहादुर को भनिया से के पीट पाड़ दी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमरकांत जी के यहाँ कितने नौकर थे और क्या क्या काम करते थे? अमरकांत जी का यहाँ एक नौकर था जो सिर्फ बहादुर ही था। अमरकांत जी का ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमरकांत जी के यहाँ सॉरी क्वेश्चन क्या बन रहा है, 1 मिनट, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, हम क्वेश्चन याद है, थोड़ा चल रहा है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अमरकांत जी के यहाँ कुल कितने परिवार थे? 3 परिवार थे। अमरकांत जी के बेटा कितना थे? 1 थे। अमरकांत जी को बहादुर ने अमरकांत जी को क्या बोलता था? बाबूजी। और अमरकांत के पत्नी को बहादुर ने क्या बोलता था? माँ जी।
बहादुर कितने वर्ष का लड़का था? 11 वर्ष को। क्या बहादुर को खाना बनाने आता था? नहीं। अमरकांत जी को पत्नी को किसने चढ़ा बढ़ा दिया कि ये कौन, ये क्या कोई आपका घर का लड़का है जिसको आप खाना बना कर दीजिएगा? गांव के महिला ने, आस पड़ोस के कुटनी ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।